Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. Today we are here with another video for the second unit. Title of the unit is measurements. बेटा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट चल रहा था जिसमें हम ये पढ़ रहे थे कि इंसानों ने मेजरमेंट्स कैसे इस्टेब्लिश की। अभी तक हमने ये देखा था कि यार्ड के लिए बाजू का इस्तेमाल होता था, फुट के लिए पाँव का और स्पैन के लिए हाथ का। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे झगड़े हो रहे थे। हर बादशाह कहता था कि मेरे बाजू का नाप इस्तेमाल हो और मेरे पाँव का नाप इस्तेमाल हो, और हर थोड़े अरसे बाद जब बादशाह बदल जाता था तो ये नाप भी बदल जाते थे। दूसरा मसला ये था कि एक इलाके का यार्ड दूसरे इलाके के यार्ड से मुख्तलिफ था। जनरली अगर आप देखें तो अभी भी हमें हाइट में फ़र्क नज़र आता है। हमारे इलाके के लोगों की हाइट निस्बतन ज़्यादा होती है, जबकि चीन में या जापान में लोगों की हाइट कम होती है। तो जाहिर है कि उनके बाजू का नाप, हाथ का नाप भी छोटा है। इसकी वजह से ये मसले होते थे कि एक इलाके का यार्ड या गज दूसरे इलाके के यार्ड और गज के बराबर नहीं होता था। लोगों ने सोचा कि हमें कुछ और सोचना चाहिए, कुछ यूनिट्स के बारे में यूनिट इस्टेब्लिश करने चाहिए। और अब हम पेज नंबर 14 पर पढ़ते हैं कि लोगों ने मिलजुल कर, साइंटिस्ट्स ने यूनिट्स कैसे इस्टेब्लिश किए। Meanwhile, people in France were developing a much better system to measure things. Meanwhile का मतलब होता है इसी दौरान। तो इसी दौरान का क्या मतलब, जबकि बादशाह अभी आपस में लड़ रहे थे कि किसके बाजू का नाप और किसके पाँव का नाप इस्तेमाल होगा, तो उसी दौरान फ्रांस में साइंटिस्ट्स जमा हुए और उन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड की। क्या डिसाइड की और उन्होंने एक यूनिट्स का बेहतर सिस्टम इस्टेब्लिश करने की कैसे कोशिश की, आगे पेज 15 पर पढ़ते हैं। They started using meter sticks to measure length. Meter was made equal to the length of a pendulum, which takes half a second to complete one vibration. उन्होंने मीटर स्टिक को बतौर यूनिट ऑफ लेंथ इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर ये आप लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको एक लंबी सी स्टिक नजर आ रही है। दिस इज कॉल्ड मीटर स्टिक। ये आपके रूलर की तरह ही होती है, लेकिन आपके रूलर से 3 गुना ज्यादा लंबी होती है। आपके रूलर में 12 इंचेस होते हैं, जबकि मीटर में तकरीबन 39 इंचेस होते हैं, यानी आपके 3 से भी थोड़ी सी ज्यादा लंबी होती है। फ्रांस में लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक पेंडुलम लेते हैं। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि पेंडुलम क्या होता है, तो ये लेफ्ट साइड पे आपके लिए पेंडुलम की तस्वीर लगी है। ये एक ऐसे डंडे के नीचे बॉल लगा होता है और उसको वाइब्रेट करते हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकता है। ये फिक्स्ड नहीं होता, यहाँ से ये मूव कर सकता है। ये आपको अभी 3 डंडे नजर आ रहे हैं, ये 3 नहीं है, ये एक ही है, लेकिन उसकी मूवमेंट बताइए कि पहले यहाँ था, फिर दरमियान में आया और फिर राइट साइड पे चला गया। साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा पेंडुलम लेंगे जिसकी लंबाई ऐसी हो कि वो जब एक कोने से शुरू करे वाइब्रेशन तो दूसरे कोने तक जाते जाते वो हाफ सेकेंड में ये वाइब्रेशन पूरी कर ले। ठीक है, यानी मीटर स्टिक की लंबाई उस पेंडुलम के डंडे जितनी लंबी होगी और उस पेंडुलम का मायार ये होगा कि वो हाफ सेकेंड में अपनी वाइब्रेशन पूरी कर लेगा। Finally, in 1789, scientists from all over the world gathered and it was decided that the whole world should use one system of units and named it System International. बच्चों, आपकी बुक में ये मिसिंग है, मिसप्रिंट हुआ है, तस्वीर के पीछे छुप गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। आप चाहें तो पेंसिल में और अपनी बुक पर जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो यहाँ राइट साइड पर थोड़ा ब्लैक कलर में लिखा है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, मिसप्रिंट है। 1789 में साइंटिस्ट्स पूरी दुनिया से, साइंटिस्ट्स किनको कहते हैं, साइंसदानों को, पूरी दुनिया से साइंसदान जमा हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि पूरी दुनिया को एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करने से आपस में झगड़े हो रहे हैं। उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम उन्होंने रखा सिस्टम इंटरनेशनल, SI. The system was used to measure small and large quantities instead of using a mile, which are very difficult to interconvert. अब ये सिस्टम इंटरनेशनल का फायदा क्या हुआ बच्चों, एक दो बातें गौर से समझ लो। जो मीटर पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, जितना लंबा वो पाकिस्तान में है उतना ही लंबा वो सऊदी अरेबिया में है, उतना ही अफ्रीका के किसी मुल्क में है। कहीं भी आप चले जाओ दुनिया में, मीटर की लंबाई कम या ज्यादा नहीं होगी। ये फायदा है यूनिट बनाने का। उससे पहले क्या होता था कि बाजू की लंबाई से नापते थे,
किसी का बाजू छोटा है, किसी का बाजू लंबा है, और वो आपस में उनकी मेजरमेंट्स मैच नहीं करती थी। दूसरा फैसला उन्होंने ये किया कि मीटर से पहले मील, माइल को इस्तेमाल करते थे। इंग्लिश में इसे माइल कहते हैं और उर्दू में मील कहते हैं। पहले मील या माइल इस्तेमाल होता था, लेकिन उसमें मसला ये था कि वो उसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते थे। जबकि मीटर के केस में हमारे पास ऐसे यूनिट्स थे, जैसे अगर आप में से जो बच्चे गाड़ी की स्पीड नापने में इंटरेस्टेड है तो आप देखते होंगे कि गाड़ी की स्पीड हमेशा किलोमीटर्स में मेजर होती है। जबकि हमने किसी मेज को नापना हो तो उसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे, या हमने किसी बहुत ही बारीक चीज को नापना हो तो उसको हम मिलीमीटर्स में मेजर करेंगे। तो मीटर के साथ मिली लगाने से, सेंटी लगाने से या किलोमीटर के साथ किलो लगाने से हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट आ जाते हैं। इनका मतलब क्या है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आप आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में भी आपको हम चार्ट की मदद से ये समझा देंगे कि किलोमीटर कितना बड़ा होता है, सेंटीमीटर कितना छोटा होता है और मिलीमीटर उससे भी ज्यादा छोटा होता है। बहरहाल मील जो है उसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल था, उसको तब्दील करना, इंटर कन्वर्ट का मतलब है आपस में तब्दील करना, एक यूनिट को दूसरे यूनिट के बराबर लाना, ये बहुत मुश्किल था। इसलिए साइंटिस्ट्स ने मीटर का सिस्टम, इसको मेट्रिक सिस्टम भी कहा जाता था बाज दफा, लेकिन अब इसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं और इसकी एब्रीविएशन है SI। S भी कैपिटल लिखना है, I भी कैपिटल लिखना है और ब्रैकेट्स के बीच में लिखना है। इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। They also decided the following things। कौन कौन सी चीजें उन्होंने डिसाइड की, अब ये चार्ट बना हुआ है, इसके करीब आ जाएं। क्वांटिटी, लेंथ अगर आपने मेजर करनी है तो उसका यूनिट होगा मीटर, और अपरेटस उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, मीटर स्टिक, जो कि आपने पिछले सफे पर देख ली, लंबा सा रूलर होता है 1 मीटर के बराबर, जो कि आप अगर अपनी वालदा के साथ कपड़े वाले की दुकान पे गए हैं तो वो भी मीटर के जरिए नाप के देता है, और हर जगह का मीटर बराबर होता है। मीटर की पुरानी डेफिनेशन वही थी जो अभी आपको बताई। ओल्ड डेफिनेशन ऑफ यूनिट यानी ओल्ड डेफिनेशन ऑफ मीटर क्या है, द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम विच टेक्स एग्जैक्टली हाफ अ सेकेंड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। एक ऐसे पेंडुलम की लंबाई, जो कि पेंडुलम आपको पिछले सफे पर दिखाया था, एक ऐसे पेंडुलम की लंबाई जो कि आधे सेकेंड में अपनी वाइब्रेशन पूरी करता है। ठीक है, नई डेफिनेशन क्या थी, लेंथ ऑफ अ बार केप्ट इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पेरिस। अब नई डेफिनेशन ये थी कि उन्होंने एक ऐसे पेंडुलम को नाप लिया जिसका जो आधे सेकंड में वाइब्रेशन पूरी करता था। वाइब्रेशन कहते हैं थरथराहट को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने को। जिस तरह मैंने आपको पेंडुलम की तस्वीर दिखाई तो उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने को एक वाइब्रेशन कहते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि ये भी कुछ कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है। हम ऐसा करते हैं कि एक डंडा नाप के, एक बार नाप के, एक उन्होंने बाकायदा बिल्डिंग बनाई, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, और वहां पर 1 मीटर का डंडा रखा। अब सारी दुनिया के 1 मीटर के जो भी स्टिक्स हैं, they are equal to that stick which is placed in the International Bureau of Weights and Measures। International Bureau of Weights and Measures एक इदारा है जो कि पेरिस में है। पेरिस फ्रांस का में है, फ्रांस का कैपिटल सिटी है। वहां पर बाकायदा तौर पर ये एक स्टिक मौजूद है। दूसरी चीज उन्होंने ये डिसाइड की कि मैस को कैसे मेजर करेंगे। अगर हमने किसी चीज का वजन करना है तो उसको हम किलोग्राम्स में मेजर करेंगे। और फिजिकल बैलेंस उसको कहते हैं, मतलब फिजिकल बैलेंस ये कि एक्चुअली मैस जो है वो इस फॉर्म में, ये जैसे सिलेंडर आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहे हैं, इस फॉर्म पर मौजूद है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में ऐसे सिलेंडर पड़े हुए हैं जिनका वजन 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम की पुरानी डेफिनेशन क्या थी, मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी लेते थे और कहते थे इसका जितना वजन है ये 1 kg है।
लेकिन फिर लोगों ने डिसाइड किया, साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें 1 लीटर पानी के बराबर एक सिलेंडर लोहे का बना देना चाहिए, और उस सिलेंडर को उन्होंने इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में रख दिया। अब अगर आप कभी सब्जी वाले के पास जाएं या करियाना की दुकान पे जाएं जहां पर आपको तोल के चीजें दे रहे हैं, तो वो तोलते वक्त एक छोटा सा लोहे का बाट रखते हैं, उसको उर्दू में बाट कहते हैं, और वो लोहे के बाट जो है वो कोई 1 kg का होता है, कोई 2 किलो का होता है, कोई ½ kg का होता है। अगली दफा जब आप अब्बू के साथ सब्जी लेने जाएं तो आप अब्बू से कहिएगा, वो आपको सब्जी वाले की दुकान पे दिखा देंगे कि उसके पास ऐसे बाट पड़े होते हैं। तो इसी तरह के सिलेंडर जो हैं वो सिलेंडर की फॉर्म में वो 1 kg के बराबर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पेरिस में मौजूद हैं। तीसरी यूनिट जो उन्होंने डिसाइड की दैट वाज सेकंड, और सेकंड के लिए उन्होंने इस्तेमाल की स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सेकंड को ऐसे डिसाइड किया कि एक सोलर डे जो है उसका 86400 मतलब 86,400 पार्ट जो है वो एक सेकंड है। ये चीज थोड़ी सी शायद अभी आपको मुश्किल लगे, अभी आपको समझना आए, लेकिन यूं समझ लें कि एक सोलर डे यानी 24 घंटे जो हैं उनके अगर हम 86,400 पार्ट्स करें तो एक पार्ट जो है वो 1 सेकंड होगा। ठीक है, मतलब अगर आप पूरे दिन को 86,400 हिस्सों में बांटें तो वो क्या बनेगा, वो 1 सेकंड के बराबर होगा। थोड़ी सी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी उन्होंने दी कि द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 vibrations of cesium 133 एटम। सीजियम एक एलिमेंट है और उसका 133 एटम जो है उनका ये वाइब्रेशन की एक मेजरमेंट है, इसको 1 सेकंड के बराबर करार दिया। आपके लिए ये अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है समझना, क्योंकि अभी आप सीजियम से वाकिफ नहीं हैं, एलिमेंट्स से वाकिफ नहीं हैं, क्या होते हैं। अभी आप इतना समझ लें कि स्टॉप वॉच के जरिए उन्होंने सेकंड का भी एक फिक्स्ड टाइम रखा ताकि किसी का सेकंड भी बड़ा और छोटा ना हो और सारी दुनिया में सबके सेकंड्स बराबर हों। यहाँ पर क्विक फिक्स लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। टू मेजर सॉलिड्स वी फाइंड देयर मास इन किलोग्राम यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस। किसी भी सॉलिड चीज को वेट करने के लिए, उसका वजन करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं और वजन हमेशा किलोग्राम्स में मालूम करते हैं। उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, जिसको आम जुबान में हम केजी लिखते हैं। If objects are of fixed size and shape, we count them. अच्छा, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फिक्स्ड साइज एंड शेप के हैं, तो उनको हम गिनते नहीं, उनको हम तोलते नहीं हैं, बल्कि हम गिनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रूट वाले के पास जाएं और केले लेना चाहें तो वो आपको दर्जन के हिसाब से देगा। 1 डजन, 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो 1 दर्जन में 12 केले वो आपको देगा। और वो ऐसा नहीं करेगा कि केलों को तोले और केलों का वजन करे और फिर वो आपको बताए कि 2 किलो हैं या 3 किलो हैं, बल्कि वो उनको गिनेगा और दर्जन के हिसाब से देगा। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि टू मेजर लिक्विड्स वी फाइंड देयर वॉल्यूम इन लीटर्स यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर्स। यहाँ पर आपको बताया था हमने कि एक जो लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड, पानी है, दूध है, तेल है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसको हम वॉल्यूम के हिसाब से मेजर करते हैं। और वॉल्यूम कैसे मालूम होता है, वॉल्यूम एक सिलेंडर के बीच में निशान लगे होते हैं, जिस तरह रूलर स्टिक पर निशान होते हैं इसी तरह उस सिलेंडर के ऊपर भी निशान लगे होते हैं। बीकर की फॉर्म में होता है, बीकर यानी कि गिलास समझ लें आप, और उसके ऊपर निशान लगे होते हैं और उन निशानों में खास निशान होता है जहां पर लिखा होता है 1 लीटर। ठीक है, तो वो 1 लीटर जहां पर लिखा होता है वहां तक अगर हम पानी उस बीकर में भरेंगे तो वो 1 लीटर के बराबर पानी उसमें आएगा। इसकी आसान सी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो आज जब दूध वाला आपके घर दूध देने आए तो आपने बाहर जाके देखना है कि वो दूध किस चीज से तोल के देता है। ठीक है, उसके पास एक बर्तन होता है इसी तरह का, बीकर की तरह का, लेकिन वो शीशे का नहीं होता, वो लोहे का होता है और उसमें एक
किलो के करीब दूध आता है, और वो असल में होता 1 लीटर है। तो वो 1 लीटर वहां से तोलता है, उस जो उसके हाथ में एक बीकर या ले या जग कह लें, उस पे निशान लगे होते हैं, उसमें तोलता है और डालता है। अगर किसी ने 2.5 किलो लेना है तो वो 2 बर्तन पूरे भर के डालेगा और आधा बर्तन, एक आखिरी बर्तन जो होगा उसमें आधा भरेगा, और वो आधे पर भी निशान लगा होगा, वहां तक भरेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये 2.5 लीटर हो गया है, और फिर वो आपके घर में दूध दे देगा। तो इस तरह से जो लिक्विड चीजें हैं उनको हम वॉल्यूम के हिसाब से लीटर्स में तोलते हैं। चलो जी, अब क्विक रिव्यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर स्टार्टेड फ्रॉम द पाइल्स ऑफ स्टोन्स। दिस वाज द फर्स्ट थिंग विच वी रेड। सबसे पहले लोगों ने क्या शुरू किया था, इस चैप्टर में हमें यह बताया गया कि सबसे पहले पत्थरों के ढेर, पाइल्स कहते हैं ढेरों को, पत्थरों के ढेरों के जरिए नंबरिंग सिस्टम शुरू हुआ। द पाइल्स इवॉल्व्ड इनटू हैंड सिंबल्स। फिर ये पाइल्स जो थे ये हाथों के निशानों में बदल गए। हैंड सिंबल्स इवॉल्व्ड इनटू रोमन न्यूमरल्स। हैंड सिंबल्स जो थे उनसे आहिस्ता आहिस्ता रोमन न्यूमरल्स बना लिए गए। फोर्थ पॉइंट है कि विद द एडिशन ऑफ 0 अरेबिक न्यूमरल्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड न्यूमरल्स। जो रोमन न्यूमरल्स थे उनमें मसला ये था कि उनमें 0 नहीं होता था, लेकिन फिर उसके बाद जब अरेबिक न्यूमरल्स आए तो उन्होंने 0 का कॉन्सेप्ट भी दिया। जैसे ही उन्होंने 0 का कॉन्सेप्ट दिया तो हमारे बहुत से मसले हल हो गए, और हमें काउंटिंग आगे करनी 20, 30, 1000, 100, 2000, 4000 हमें आसान हो गया। तो ये आपने फर्क याद रखना है कि रोमन न्यूमरल्स में 0 नहीं था, जबकि अरबिक न्यूमरल्स में 0 भी मौजूद था। टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मैटर वी यूज डिफरेंट यूनिट एंड अपरेटसेस। अगर हमने लंबाई नापनी है तो हम मीटर इस्तेमाल करेंगे, वजन करना है तो केजी का यूनिट इस्तेमाल करेंगे, अगर टाइम मालूम करना है तो सेकंड, और सेकंड से आगे फिर मिनट्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो मुख्तलिफ चीजों को नापने का मुख्तलिफ तरीका है, उनके लिए मुख्तलिफ अपरेटस है। किसी के लिए यार्ड स्टिक है, किसी के लिए मीटर स्टिक है, किसी के लिए स्टॉप वॉच है, किसी के लिए फिजिकल बैलेंस है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं मुख्तलिफ चीजों को नापने के। आई होप कि आपने इस लेसन को बहुत इंजॉय किया होगा। अगले लेसन में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे। बेटा एक दफा फिर इस वीडियो को दोबारा से समझ लें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो यू कैन सेंड अस अ वॉइस मैसेज, जो स्कूल का नंबर है उस पर वॉइस मैसेज कीजिए। बेधड़क होके वॉइस मैसेज में जो सवाल आपके जहन में आ रहा है वो हमसे पूछ लें।